दोस्तों 23 तारीख से लेके 25 तारीख तक 4 मेन बोर्ड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। आपके मन में भी ये डाउट आ रहा होगा कि इनमें से किस आईपीओ को छोड़ें और किस में अप्लाई करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इन चारों आईपीओ का मेन कंपैरिजन करने वाला हूं। बहुत बड़ा ये वीडियो होने वाला नहीं है क्योंकि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। आईपीओ का साइज, डेट्स, बाकी बिजनेस वगैरह ये सब आप बहुत बार देख चुके होंगे, तो वो सब मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। आपको मेन मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आईपीओ की, उसमें मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों इन चारों आईपीओ के नाम है, एक तो आनंद राठी, सेसा साई टेक्नोलॉजी, जारो इंस्टीट्यूट और फिर अगर बात करें तो सोलर वर्ल्ड एनर्जी का आईपीओ। अब दोस्तों अगर वीडियो एंड तक सही लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मैं बोलता नहीं हूँ, लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है कि आईपीओ का साइज वगैरह तो आपने देख ही लिया होगा। इनमें से कुछ आईपीओ है जो सिर्फ फ्रेश इशू है, जैसे आनंद राठी का, तो अच्छी चीज है कि पैसा सिर्फ ग्रोथ में लगेगा कंपनी की। वहीं बाकी के 3 आईपीओ उनमें मिक्स है, यानी ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इशू भी है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है क्यूआईबी का कोटा, कि कितना कोटा रखा गया है क्यूआईबी के लिए। अब ये क्यों जरूरी होता है पहले उसको समझ लेते हैं। क्योंकि आप बेसिकली आईपीओ में देखें तो अप्लाई कौन करता है, एक तो रिटेलर करता है, एक एचएनआई करेगा, या फिर क्यूआईबी, चाहे वो एंकर के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट अगर क्यूआईबी प्रोपोर्शन जो है उसमें अप्लाई करें। अब जो रिटेल और एचएनआई है वो जनरली आजकल जीएमपी पे फोकस्ड होते हैं कि उनको सिर्फ लिस्टिंग से मतलब होता है, लिस्टिंग हुई बेच कर निकल गए, यानी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं करना चाहते। तो जो क्यूआईबी वाला पोर्सन है एटलीस्ट उसमें एंकर वाला है, तो अगर आप देखें तो 50% शेयर लॉक इन में रहते हैं 30 दिन के लिए, बाकी फिर 90 दिन के लिए। और क्यूआईबी या फिर म्यूचुअल फंड अगर स्पेशली बात करें तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि आज खरीदा और लिस्टिंग पे बेच दें। हो सकता है करते भी हो, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा नहीं होता होगा दोस्तों। तो अगर क्यूआईबी कोटा की हम बात करी जाए तो आनंद राठी सिक्योरिटीज में ये 50% के आसपास है, सेसा साई में भी ये 50% के आसपास है, वहीं जारो इंस्टीट्यूट में भी ये 50% के आसपास है। लेकिन अगर आप सोलर वर्ल्ड एनर्जी में देखेंगे तो क्यूआईबी का जो कोटा रखा गया है वो 75% है, यानी सबसे ज्यादा हिस्सा क्यूआईबी को अगर देखें तो सोलर वर्ल्ड एनर्जी दे रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। हालांकि उससे एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि रिटेल या फिर एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर फिर बाकी कैटेगरी के लिए कम रहेंगे। दूसरा अगर बात करें दोस्तों तो पोस्ट आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग, अब चूंकि इसमें ऑफर फॉर सेल भी है कुछ में, तो आपको ये देखना जरूरी होता है कि आईपीओ के बाद कहीं प्रमोटर की होल्डिंग 50% से जो कम नहीं हो रही है। तो अगर वो आप आनंद राठी में देखें तो लगभग 69.9% बचेगी, वहीं सेसा साई में अगर बात करें तो 86.67% बचेगी, सोलर वर्ल्ड में भी ये 67.3% बचेगी। लेकिन जारो इंस्टीट्यूट में अगर आप देखेंगे तो पोस्ट आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी 57.32%। अगेन 50% के आसपास है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि जब प्रमोटर ही चेंज हो जाएंगे कंपनी के तो डिसीजन मेकर कोई और होगा, तो जो ऑब्वियसली जो बिजनेस एथिक्स हैं, बिजनेस करने का तरीका है, वो चेंज हो सकता है। तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो आईपीओ इनसाइट के अलावा अगर बात करें फाइनेंशियल्स में, तो बाकी सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ही कमा कितना रहे हो। तो दोस्तों आनंद राठी की अगर बात करें तो 103 करोड़ का प्रॉफिट के आसपास है इनका फाइनेंशियल ईयर 25 में। अगर बात करें पिछले साल से 34% की ग्रोथ है, लेकिन अगर इनके पैट मार्जिन आप देखेंगे तो 12% के आसपास है। अब ये एक सेक्टर ऐसा है कैपिटल मार्केट वाला कि इसमें अगर आप दूसरी कंपनी से इसको कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से आपको कम नजर आएंगे। चूंकि आनंद राठी की अगर बात करें तो इनका मेन जो बिजनेस है वो एडवाइजरी सर्विस से आता है, वहां पर क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट भी हाई होती है, और इनके जो इन्वेस्टर्स भी हैं यानी इनके जो क्लाइंट्स भी हैं, अगर उसमें आप देखेंगे तो 30+ वाले हैं, यानी कि ऑब्वियसली एचएनआई या एमएचएनआई क्लाइंट है, तो वहां पर क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट भी दोस्तों ज्यादा होती है, तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम है। ऑब्वियसली ये जो भी फुल सर्विस ब्रोकर होंगे वहां पे आपको मार्जिन कम मिलेंगे, वहीं डिस्काउंट ब्रोकर जो होंगे उनके प्रॉफिट मार्जिन आपको थोड़े से ज्यादा नजर आएंगे। वहीं सेसा साई टेक्नोलॉजी की बात करें तो पैट अगर देखें तो 222 करोड़ के आसपास का है, पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे तो 31% की ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है, 15% है। और ऑब्वियसली दोस्तों ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के लिए टीसीएस, विप्रो वगैरह उन सबसे इसका कंपेरिजन किया नहीं जा सकता, जो कि आप बहुत जगह आप देख भी रहे होंगे। फिर अगर जारो इंस्टीट्यूट की बात करें तो इनका प्रॉफिट लगभग 51 करोड़ के आसपास का है। अगर मार्जिन की बात करें तो 20% के प्रॉफिट मार्जिन है। हालांकि इसकी ग्रोथ में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि पिछली बार के जो रिजल्ट हैं 23 और 24 के वो कंसोलिडेटेड है, और इस बार के जो रिजल्ट बताए हैं वो स्टैंड अलोन फॉर्म में बताए हैं, यानी सिर्फ इसी कंपनी के बारे में बताए हैं। वहीं सोलर वर्ल्ड एनर्जी की बात करें तो पैट इनका 77 करोड़ का है, पिछले साल से अगर ग्रोथ देखें तो 49% की है। यानी कि अगर चारों कंपनी में आप देखेंगे तो पिछले साल से अगर इस साल कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट में ग्रोथ सबसे ज्यादा सोलर वर्ल्ड एनर्जी की है, प्रॉफिट मार्जिन भी 14% के आसपास है, जो कि एक अच्छी चीज है। अब पैट के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि भाई कर्जा कितना ले रखा है कंपनी ने। तो बोरोइंग्स की बात करें तो वहां आनंद राठी की जो बोरोइंग्स है वो बहुत ज्यादा है, 905 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स है। हालांकि आप बोलें कि एब्सोल्यूट नंबर से क्या होता है, लेकिन जब हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये ज्यादा है।
सीएसएसआई की बात करें तो 379 करोड़ है। वहीं अगर जारो इंस्टीट्यूट की बात करें तो बोरोइंग्स इनकी 51 करोड़ के आसपास है और सोलर वर्ल्ड की बोरोइंग्स 114 करोड़ के आसपास है। अब इसको जज कैसे करेंगे, जब हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे कि इक्विटी के कंपैरिजन में कंपनी ने कितना कर्जा ले रखा है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो आनंद राठी का सबसे ज्यादा है, लगभग 1.8 का है। यानी हर एक इक्विटी के लिए इन्होंने 1.8 रुपीज का कर्जा ले रखा है, जो कि ऑब्वियसली हाई है। जब भी ये रेशियो एक से ज्यादा होगा तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये एक खराब चीज है दोस्तों। वहीं दूसरे केपीआईस की बात करें अगर आनंद राठी की, तो वो डिसेंट है। जैसे केपीआईस की अगर मैं बात करूं तो आरओई, आरओसी, आरओएनडब्ल्यू यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड और नेटवर्थ की बात करें तो 20 से 23% के बीच में है, यानी कि डिसेंट है। फिर अगर वही बात करें सीएसएसआई की, तो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.37, जो कि ऑब्वियसली बहुत बढ़िया है, मैनेजेबल है। केपीआई भी बहुत बढ़िया है, लगभग 31 से 35% के बीच में आरओई, आरओसी, आरओएनडब्ल्यू है। वहीं जारो इंस्टीट्यूट की भी केपीआई बहुत बढ़िया है, आरओई, आरओसी लगभग 30 से 38% के बीच में है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी यहाँ पर भी इनका भी मैनेजेबल है, 0.3 है। वहीं अगर बात करें सोलर वर्ल्ड एनर्जी की, तो उनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.37 है, यानी बढ़िया है। और केपीआई तो सबसे बढ़िया अगर देखा जाए, आरओई, आरओसी, आरओएनडब्ल्यू, तो सबसे बढ़िया आपको सोलर वर्ल्ड के नजर आएंगे, जिनके आपको केपीआई लगभग 40 से 45% के बीच में आपको दिखाई देंगे। ऑब्वियसली दोस्तों केपीआई देखने के बाद अब जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है एंकर बुक। अब ऑब्वियसली एक दिन हो चुका है आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को, तो इसमें ऑब्वियसली एंकर बुक भी फुल हो गई है और सबकी एंकर बुक भरी है। अब इसमें एंकर बुक में एक चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है, किस किस म्यूचुअल फंड ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो अगर हम बात करें आनंद राठी की, तो इनके जो टोटल एंकर बुक थी उसमें से 43.23% का हिस्सा म्यूचुअल फंड ने बाई किया है वहां पर, यानी एंकर लिस्ट में है। यानी कि लगभग 50% शेयर तो ये अपने 30 दिन के पहले बेच ही नहीं पाएंगे और बाकी के 50% शेयर लगभग 90 दिन के लॉक इन रहेंगे। अब इनमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड है आनंद राठी में, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जिसके 9.11% हिस्सा है, फिर कोटक म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड और आईटीआई म्यूचुअल फंड। इनकी पर्टिकुलरली एक एक स्कीम में दोस्तों ने पैसा लगाया। जैसे आईटीआई ने फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाया 2.27%। तो एंकर बुक बढ़िया है, 43% करीब म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है। अगर जीएमपी की बात करी जाए दोस्तों आनंद राठी की, तो करीब 32 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यानी कि लगभग 7 से 8% के बीच में ट्रेड हो रहा है। हालांकि जीएमपी दोस्तों कोई रियलिस्टिक नहीं होता, ये कभी भी बदलता रहता है। जैसा मेरा अगर आपने आईपीओ देखा होगा यूरो प्रतीक वाला, तो जहां सब लोग कह रहे थे कि जीएमपी कुछ चल नहीं रहा है, इसमें आईपीओ सब्सक्रिप्शन भी अगर आप देखेंगे नंबर तो आपको उतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, लेकिन आज उसकी लिस्टिंग लगभग 15% के आसपास हुआ था। हालांकि मार्केट क्लोज होते होते अगेन वो अपनी प्राइस के आसपास आ गया, लेकिन जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको बहुत आसानी से मिला होगा और 10-15% के रिटर्न भी अगर आईपीओ में आपको मिल रहे हैं तो ठीक है भाई, कोई खराब चीज नहीं है वहां पर। फिर अगर सीएसएसआई टेक्नोलॉजी की बात करी जाए इनकी एंकर बुक की दोस्तों, तो इनकी बहुत लंबी एंकर बुक है। म्यूचुअल फंड्स का हिस्सा देखेंगे तो बहुत बाइंग करी है भाई, लगभग 62.6% म्यूचुअल फंड ने शेयर बाई करे हैं। जिसमें ऑब्वियसली दोस्तों एक सेक्टर की कंपनी है जो बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेक्टर को केटर करती है, तो उस म्यूचुअल फंड के लिए बहुत सारे लगभग 9 म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है। जिसमें अगर आप देखें निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, इन्होंने अपने बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर वाली जो स्कीम है उसके लिए लगभग अगर आप देखें 10.27%, यानी टोटल एंकर बुक का 10.27% हिस्सा बाई किया है। यूटीआई म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, सुंदरम म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, डीएसपी, फ्रैंकलिन इंडिया, एडलवाइज म्यूचुअल फंड, तो करीब 9 म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी। यानी सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड का भरोसा अगर आप देखें तो सीएसएसआई टेक्नोलॉजी के साथ नजर आ रहा है। वहीं जीएमपी की भी बात करें सीएसएसआई की, तो लगभग 75 रुपए चल रहा है, यानी कि लगभग 17-18% के बीच में करीब जीएमपी भी दोस्तों ट्रेड कर रहा है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें जारो इंस्टीट्यूट की, तो इनकी एंकर बुक तो आपको बड़ी दिखेगी, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने भरोसा दिखाया है। खासकर एक म्यूचुअल फंड है व्हाइट ओक करके, जिसने लगभग अपनी 5 स्कीमों के लिए दोस्तों इसमें बाइंग करी है। लगभग अगर आप देखेंगे एंकर बुक में लगभग 19 आपको कंपनीज दिखेंगी जिन्होंने वहां पर एंकर बुक में परचेस किया है, एंकर बुक को फुल किया है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने 23% हिस्सा खरीदा है टोटल एंकर बुक, जिसमें ऑब्वियसली दोस्तों व्हाइट ओक है और दूसरा आईटीआई ने एक स्कीम मल्टी कैप फंड के लिए दोस्तों वहां पर बाइंग करी है। जीएमपी की बात करी जाए तो 123 चल रहा है, यानी कि लगभग वही 13-14% के बीच में। फिर लास्ट में अगर बात करें सोलर वर्ल्ड एनर्जी की दोस्तों, तो इनकी एंकर बुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगभग 15 के आसपास आपको इन्वेस्टर दिख जाएंगे वहां पर। और म्यूचुअल फंड ने अगर बात करें तो यहाँ पर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बाइंग करी है 11.29%, जो कि है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। उस फंड के लिए लगभग 11.29% टोटल एंकर बुक का दोस्तों बाइंग करी है। यानी म्यूचुअल फंड्स का अगर भरोसा देखें तो सबसे ज्यादा सीएसएसआई टेक्नोलॉजी के साथ नजर आता है। वहीं सबसे कम इंटरेस्ट दोस्तों अगर बात करें तो सोलर विंड एनर्जी में दिखाया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखें तो सोलर सेक्टर या एनर्जी सेक्टर की कंपनीज देखें तो बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनी लिस्टेड भी हैं। और ऑब्वियसली ये ऐसा सेक्टर है जहां पर एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत सारी नई नई कंपनी आ रही हैं जो इस सेक्टर में अपना देख रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस भी फिर वहां पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास हैं। अगर
अगर इसके जीएमपी की बात करी जाए तो 65 के आसपास ट्रेड हो रहा है, लगभग 18.5% के आसपास, यानी 18-20% के आसपास जीएमपी कुछ बता रहा है कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग हो सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों ये सब देखने के बाद अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा आईपीओ आपके लिए सही रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग के लिए, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस नहीं हूं, तो जो भी आपका डिसीजन है वो आप या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।